नमस्कार साथियों, प्रेमचंद की अगली कहानी दिल की रानी में आपका स्वागत है। ये कहानी तैमूर की एक बेगम की है जो पहले उनकी सेना में पुरुष बनकर सेनापति के रूप में काम कर रही थी। कैसे तैमूर को पता चला और कैसे वो उनकी बेगम बनी और कौन सी बेगम थी वो, ये जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कुस्तुनतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कुस्तुनतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। और तुर्की सेनापति 1,00,000 सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गरजा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। यह जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताव न थी। इन 1,00,000 आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है और इन्हें वह एक क्षण में मसल सकता है। उस पर इतना अभिमान, इज्जत की जिंदगी। इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वहीं शराब की मजलिसें, वही अर्मीनिया और काफ की परियां। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उसी मदान स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबाने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? मानव रक्त का परवाह है, संगीत का परवाह नहीं, रस का परवाह नहीं। एक विभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती है, दृश्य सिर झुका लेता है। तैमूर हिंसक पशु नहीं है जो ये दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वह अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो, वह गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया और क्षमा की आशा न थी। उसकी और उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर वह दबे क्यों, और क्यों न जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था। सान पर चढ़े हुए इस्पात के समान उसके अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार मयान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहाँ पना है इस वक्त फतेहमंद है, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं। दुनिया से अलग तातार के उसर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है, न मयसर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है। पर जहाँ खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो, वहाँ उन नेमतों का भोग न करना नाशुक्री है। अगर तलवार की सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं ज्यादा सभ्य होती। तैमूर जोर से हंसा और सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वृक्ष का। तातार वाले पशु हैं, क्यों? मैं ये नहीं कहता। तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ ये कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वह काफिर है, जहन्नुमी है। रसूल पाक हमारी जिंदगी को पाक करने के लिए, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने नहीं। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सज़ा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसने तातारी सिपह सालार की तरह कातिल नजरों से देखा। तत्क्षण एक देव सा आदमी उसकी तलवार सौंतकर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना की तलवारें खींच खींचकर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगी। सहसा वही रूपवान युवक
जो यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया, जैसे मौत को अपनी दोनों बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ए अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, इस्लाम की यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और मुल्क की हिमायत की। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सब स्तंभित हो गए। तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक को ताक रहा था। युवक ने पीछे से खड़े तातारियों के चेहरों पर प्रोत्साहन देखा और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर वह लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं हैं, तो फिर मुसलमान है कौन? तैमूर सिर झुकाए ही था। यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में कहा, जहाँपना, ये गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में फितूर है, इसे माफ़ करें, इसकी सज़ा मैं झेलने को तैयार हूँ। तैमूर को जीवन में पहली बार निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला था। वो उस युवक को सहसा ताकता रहा। आज तक किसी ने उसका विरोध नहीं किया था। जो ये कह दे वही कानून था। उसकी आंखों का एक इशारा इस युवक की जिंदगी खत्म कर सकता था। उसकी संसार विजयनी शक्ति के सामने ये दूध मुहा बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने के लिए खड़ा हो। कितना हास्यास्पद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा लगा कि उस निहत्थे बालक के सामने वह कितना निर्बल है। मनुष्य में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है, और वह है सत्य पर अटल विश्वास। यजदानी ने फिर माफ़ी मांगी और कहा, इसकी बदजबानी के लिए माफ़ करें। लेकिन तैमूर ने तख्त से उठकर यजदानी को गले लगा लिया और बोला, काश ऐसी बदजमानियों या मुस्ताखियों से पहले पाला पड़ा होता तो आज इतने बेगुनाहों का कत्ल न होता। मेरे दोस्त, तुम खुश नसीब हो कि ऐसे फरिश्ता सिफ्त बेटे के बाप हो। इसका नाम क्या है? यजदानी ने कहा, इसे हबीब कहते हैं। तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनहगार हूँ जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा, इसलिए कि मुझसे कहा जाता था तेरी जात बेऐब है। आज मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम का कितना नुकसान पहुँचा है। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ। तुम ही मेरे खिज्र, तुम ही मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा की दरगाह तक पहुँच सकता हूँ। ये कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नज़र डाली तो उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी। उस कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यह हुजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। तैमूर ने उसे खींचकर अपनी बगल के तख्त पर बिठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं, उनके हथियार वापस कर दिए जाएं और जो माल लूटा गया है वह सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए। तैमूर ने यजदानी से कहा कि वो हबीब को सेवा में रखना चाहता है, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में। यजदानी ने कहा कि अभी इसकी उम्र और अनुभव है ही क्या। यजदानी को संकोच था, क्योंकि हबीब लड़का नहीं, उसकी लड़की थी, जिसे यजदानी ने पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता दी थी। शिक्षा दीक्षा, शस्त्र कौशल, पहनावा सभी में पुरुषों की भांति ही निपुण थी। शिकार, दर्शन, काव्य, विज्ञान और अध्यात्म का भी अभ्यास करती थी। उसके चाहने वालों की कमी न थी, पर ऊंचे घरानों की महिलाओं के मुख से करुण व्यथाएं सुनकर उसको वैवाहिक जीवन से घृणा थी। अब हबीब तैमूर का वजीर बन गया। तैमूर चाहता था कि हबीब आठों पहर उसके साथ रहे। उसके समीप रहने से उसे स्वर्ग सा सुख मिलता है। अब तैमूर का व्यवहार इतना बदल गया है कि समरकंद के किसी व्यक्ति को उससे कोई शिकायत नहीं। हबीब कोशिश करता है कि तैमूर के ज़्यादा समीप ना रहे। तैमूर ने हबीब को भोजन पर बुलाया। वही मसनद पर बैठकर हबीब से कहने लगा कि तुम इतने भले हो, जहाँ जाते हो मोहब्बत और रोशनी फैलाते हो।
मैं केवल दुश्मनी और खून खराबा। मुझे तुम इतना समझाओ कि मैं सच्ची खुशी पा सकूं। तुम मेरा मार्गदर्शन करो। तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीखूं। हबीब का हृदय धक से हो उठा। उसे लगा कहीं तैमूर को उसकी लड़की होने का पता तो नहीं लग गया। उसे दयनीय हालत में देखकर कहा, आप इस गुलाम की इतनी कद्र करते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं। तभी तैमूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि जहाँ ज़्यादा दौलत होती है वहाँ डाके पड़ते हैं, और कद्र ज़्यादा होती है वहाँ दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है? मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। तैमूर को जैसे कोई रत्न मिल गया। उसे अपनी मनह तुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। इस वाक्य को मन ही मन दोहराकर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वह परिंदे हो जो आसमान में ही उड़ सकते हो। उसे सोने के पिंजड़े में रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा। खैर, खुदा हाफिज। वह तुरंत अपने महल की ओर चला, मानो उस रत्न को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहता हो। यह वाक्य पहली बार उसने न सुना था, पर आज इससे जो ज्ञान, जो आदेश, जो सत्प्रेरणा उसे मिली, वह कभी न मिली थी। इधर इस्तखर के इलाके से बगावत की खबर आई। हबीब शांतिमय उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता था कि सद्भावना में कितनी शक्ति है। तैमूर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता था, पर उसके आग्रह के सामने बेबस है। हबीब को जब कोई युक्ति न सूझी तो उसने कहा, गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डाले, ये नहीं हो सकता। तैमूर मुस्कुराया, मेरी जान की कीमत तुम्हारी जान के मुकाबले में कुछ नहीं है हबीब। फिर मैंने तो कभी जान की परवाह की भी नहीं है। मैंने दुनिया में कत्ल और लूट के सिवा और छोड़ा क्या है? मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं, यकीन मानो। मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा न करे तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो यह सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे भी सीने में खंजर चुबा लेने के सिवा और कोई रास्ता न रहेगा। मैं नहीं कह सकता हबीब तुमसे कि मैंने कितना पाया। काश 10-5 साल पहले तुम मिल जाती तो तैमूर तारीख में इतना रुसिया न होता। आज अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने जैसे 100 तैमूरों को तुम्हारे ऊपर निसार कर दूं। यही समझ लो कि मेरी रूह को अपने साथ ले जा रहे हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ हबीब, मुझे तुमसे इश्क है। इसे मैं अब जान पाया हूँ, मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ? हबीब ने धड़कते हुए हृदय से कहा, अगर मैं आपकी ज़रूरत समझूंगा तो इतला दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोजाना कासीद भेजते रहना, वरना शायद मैं बेचैन होकर चला आऊं। तैमूर ने कितनी मोहब्बत से हबीब के सफ़र की तैयारियां की। तरह तरह के आराम और तकल्लुफ़ की चीज़ें उसके लिए जमा की। उस कोहिस्तान में ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? वह ऐसा संलग्न था मानो माता पिता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो। जिस वक्त हबीब फौज के साथ चला तो सारा समरकंद उसके साथ था, और तैमूर आंखों पर रुमाल रखे अपने तख्त पर ऐसा सिर झुकाए बैठा जैसे मानो कोई पक्षी आहत हो गया हो। इस्तखर अरमानी ईसाइयों का इलाका था। मुसलमानों ने उन्हें परास्त करके वहाँ अपना अधिकार जमा लिया था, और ऐसे नियम बना दिए थे जिसे ईसाइयों को पग पग पर पराधीनता का स्मरण होता था। पहला नियम जजिए का था, जो हर एक ईसाई को देना पड़ता था, जिसे मुसलमान मुक्त थे। दूसरा नियम ये था कि गिरजों में घंटा न बजे। तीसरा नियम मदिरा का था, जिसे मुसलमान हराम समझते थे। ईसाइयों ने इन नियमों का क्रियात्मक विरोध किया, और जब मुसलमान अधिकारियों ने शस्त्र बल से काम लेना चाहा तो ईसाइयों ने बगावत कर दी। मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया और किले पर सलीबी झंडा उड़ने लगा। हबीब को यहाँ आज दूसरा दिन है, पर इस समस्या को कैसे हल करे? उसका उदार हृदय कहता था, ईसाइयों पर इन बंधनों का कोई अर्थ नहीं। हर एक धर्म का समान रूप से आदर होना चाहिए, लेकिन मुसलमान इन कैदों को हटा देने पर कभी राजी न होंगे।
और यह लोग मान भी जाएं तो तैमूर क्यों मानने लगा? उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदारता आई और इन कैदों को उठाना कभी मंजूर न करेगा। खूब सोच विचार करने के बाद हबीब ने सुबह डंके की चोट पर ऐलान करा दिया कि जजिया माफ़ किया गया। शराब और घंटों पर कोई कैद नहीं। मुसलमानों को धक्का सा लग गया। ये कुफ्र है, हराम परस्ती है। अमीर तैमूर ने जिस इस्लाम को अपने खून से सींचा है, उसकी जड़ उन्हीं के वजीर हबीब पाशा के हाथों खुद रही है। इस तरीके की दलीलें आने लगी। आधी रात गुजर चुकी थी। तैमूर को 2 दिन से कोई खबर न मिली थी और उसको मन में पछतावा हो रहा था कि उसने हबीब को अकेले क्यों जाने दिया। माना कि वह नीति कुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो। इस तरीके के सोच विचारने के बाद तभी एक सैनिक आया और तैमूर को कुछ कहने ही लगा। तभी तैमूर ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या खबर लाया है? 3 दिन के बाद आया भी तो इतनी रात गए। कासिद ने जमीन चूमी और बोला, खुदाबंद, वजीर साहब ने जजिया माफ़ कर दिया। तैमूर गरज उठा, क्या कहता है? जजिया माफ़ कर दिया? हाँ खुदाबंद। किसने? वजीर साहब ने। किसके हुक्म से? अपने हुक्म से हुजूर। हाँ, और हुजूर शराब का भी हुक्म दे दिया? गिरजों में घंटे बजाने का भी हुक्म हो गया है। और खुदाबंद ईसाइयों से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो मैं क्या करूं? हुजूर हमारे मालिक हैं। अगर हमारी कुछ मदद न हुई तो वहाँ एक मुसलमान भी जिंदा न बचेगा। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? वही किले में है हुजूर। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमने ईसाइयों को किले में घेर लिया है, उन्हीं के साथ हबीब को भी। हाँ हुजूर, वो बागी हो गए हैं, इसीलिए मेरे वफादार इस्लाम के खादिमों ने उन्हें कैद रखा है। तैमूर गुस्से में चिल्ला कर बोला, बज्जात, दूर हो जा मेरे सामने से। मुसलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूँ, पर यह गलत है, झूठ है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है, तैमूर उसका अदना गुलाम है और उसके फैसले से तैमूर दस्तंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया माफ़ होना चाहिए। मुझे मजाज नहीं कि मैं दूसरे धर्म वालों को उनके ईमान का तावान दूँ। कोई मजाज नहीं कि अगर मस्जिद में अजान होती है तो कलीसा में घंटा क्यों न बजे। घंटे की आवाज़ में कुफ्र नहीं है। काफिर वह है जो दूसरों का हक छीन ले, गरीबों को सताए और खुद गर्ज हो। तीसरे दिन तैमूर इस्तकर पहुंचा तो किले का मुहासरा उठ चुका था। किले की तोपों से उसका स्वागत किया। हबीब ने समझा कि तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों की स्वप्न में रक्षा में यदि जान भी जाए तो कोई गम नहीं। तभी तैमूर अकेला आता हुआ दिखाई दिया और उसकी शाही फौज सफ़ेद झंडा दिखा रही थी। तैमूर लड़ने नहीं, सुलह करने आया था। हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया और तैमूर घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ हबीब, तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों का मजहब हक छीनने का कोई मजाज न था। मैं आज दरबार में इत्तला करके इन बातों की तस्दीक कर दूंगा और तजवीज़ बताऊंगा कि कई दिन से मेरे जहन में आ रही है। मुझे उम्मीद है तुम उसे मंजूर कर लोगे। हबीब के चेहरे का रंग उड़ रहा था। कहीं हकीकत तो नहीं खुल गई? और वह क्या तजवीज़ है? उसके मन में खलबली पड़ गई। तैमूर ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे? हबीब ने शर्माते हुए कहा, हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं। तभी तैमूर कहता है, बेशक बेशक, तुम में फरिश्तों का दिल है और शेरों की हिम्मत भी है, लेकिन अफसोस यही है कि तुमने ये गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को मनसूख कर सकता है। ये तुम्हारी जात है, तुमने मुझे बतलाया है। तैमूर हबीब के साथ वापस आ गया। किले में जश्न खत्म हो चुका था, सब रुखसत हो चुके थे। दीवाने खास में केवल तैमूर और हबीब रह गए हैं। हबीब के मुख पर आज स्मित हास्य की वह छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी। आज उसके कपोलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा, अंगों में जो चंचलता है,
वह कभी न नजर आई थी। वह कई बार तैमूर से शोखियां कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है, लेकिन उसकी युवती चेतना पद और अधिकार को भूलकर चहकती फिरती है। सहसा तैमूर ने कहा, हबीब, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है। अब मैं तुमसे तजवीज़ करता हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था, और तुम्हें उसे कबूल करना पड़ेगा। हबीब ने धड़कते हुए हृदय से सिर झुकाकर कहा, फरमाइए। तैमूर ने कहा, पहले वायदा करो कि तुम कबूल करोगे। हबीब कहता है, मैं तो आपका गुलाम हूँ। तैमूर कहता है, नहीं, तुम मेरे मालिक हो, मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने जितना फैज़ पाया है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैं अब तक सल्तनत को अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ समझता था। इसके लिए मैंने वह सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी यही इल्तिजा है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीर हो जाओ, मेरी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ, मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं। तैमूर ने दीन आग्रह के स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी ये इल्तिजा माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों में हंसी थी, अधरों पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अकल की कंवारी बालिका है तो वह मेरी बादशाहत के साथ मेरे दिल की वीरानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मैं जानता था। कब से? जब तुमने पहली बार अपनी जालिम आंखों से मुझे देखा। मगर आपने छिपाया खूब। तुम इन्हें सिखाया। शायद मेरे सिवा यहाँ किसी को ये बात मालूम नहीं। आपने कैसे पहचान लिया? तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, यह न बताऊंगा। और यही हबीब तैमूर की बेगम हमीदा के नाम से मशहूर है। धन्यवाद।